यज्ञ देखिए, यज्ञ करना कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, यज्ञ तो बहुत बड़ी बात हुई। कलयुग है, कलयुग में तो एकमात्र भगवान का नाम ही सहारा है। ये हम कथा के माध्यम से प्रतिदिन बताने का प्रयास भी करते हैं। तो भगवान का नाम यज्ञ करना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप सक्षम है तो यज्ञ कराइए, लेकिन अगर आप इतना सक्षम नहीं है तो केवल भगवान का भजन करके, भगवान के नाम का सहारा लेकर के ही लोग भवसागर से पार हो जाते हैं। यज्ञ कराने से पहला फायदा कि यज्ञ में आवाहित जितने भी देवताओं का आवाहन किया जाता है, उन सारे देवताओं को संतुष्टि मिलती है, देवता प्रसन्न होते हैं। यज्ञ कराने से हमारा मन शुद्ध होता है। मतलब हम लोग स्वयं अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि कम से कम अपनी वाणी के माध्यम से लोगों में कुछ मतलब उसका कुछ प्रभाव पड़ता है, कुछ सुनाने का अवसर मिलता है। 100 में से अगर एक आदमी भी सुधर जाए या भगवान की ओर उसका मतलब रुझान हो जाए, उसके हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो जाए, तो हम समझते हैं कि हमारी कथा सफल हो गई। नमस्कार, गांव तक बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं सुबोध सिंह। यज्ञ कराने से सुख आती है, चैन आता है और वातावरण सात्विक होता है। ऐसे में यज्ञ कराने वालों का, जो यज्ञ में कथावाचक होते हैं, उनकी भूमिका कई गुना बढ़ जाती है। हमारे साथ आराधना शास्त्री हैं, अयोध्या से चल के वैशाली जिले के बोरिया पहुंची हैं। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो रहा है और यहाँ पे कथा वाचन कर रहे हैं। इनसे धार्मिक मसलों और यज्ञ कराने से क्या फायदा होता है, इसके बारे में जानेंगे। यज्ञ कराने से फायदा क्या होता है? जय श्री राम आप सभी को। यज्ञ कराने से पहला फायदा कि यज्ञ में आवाहित जितने भी देवताओं का आवाहन किया जाता है, उन सारे देवताओं को संतुष्टि मिलती है, देवता प्रसन्न होते हैं। यज्ञ कराने से हमारा मन शुद्ध होता है, लोगों के विचार शुद्ध होते हैं, वातावरण शुद्ध होता है। तो ऐसे यज्ञ कराने से बहुत से फायदे हैं, लेकिन मूल रूप से जो यज्ञ कराने का मुख्य फायदा है, ईश्वर को प्रसन्न करना और अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करना ही यज्ञ कराने का मुख्य कारण होता है। ईश्वर की कृपा दृष्टि सभी लोगों पर पड़ती है यज्ञ कराने से, और आप यज्ञ करवाते हैं, वहाँ पे जाकर कथा वाचन करते हैं, लोगों का ज्ञान वर्धन करते हैं, सुख समृद्धि या इसकी प्रार्थना करने में आप भूमिका निभाते हैं, तो आपकी भूमिका तो कई गुना बढ़ जाती है। आप जैसे कथावाचकों जी 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 बिल्कुल, श्रोताओं का बहुत सारा प्रेम मिलता है, प्यार मिलता है, और भगवान की कृपा भी मतलब हम लोग स्वयं अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि कम से कम अपनी वाणी के माध्यम से लोगों में कुछ मतलब उसका कुछ प्रभाव पड़ता है, कुछ सुनाने का अवसर मिलता है। 100 में से अगर एक आदमी भी सुधर जाए या भगवान की ओर उसका मतलब रुझान हो जाए, उसके हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो जाए, तो हम समझते हैं कि हमारी कथा सफल हो गई। अच्छा, जो कथा वाचन की शुरुआत है आपने कब से की? लगभग हमको मान के चलिए आपके लगभग 10 साल हो गए। 2013 मान के करीबन 10 साल। तो 10 साल में तो अब सैकड़ों बार कथा वाचन आपने किया होगा। जी बिल्कुल, कई बार हो चुके, बहुत बार हो चुके, गिनती भी नहीं है। जी, यहाँ के जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनका जो रिस्पॉन्स है धर्म के मामले में कैसा, आपको कैसा लगा? जी बहुत अच्छा। आप लोगों का मतलब यहाँ के जितने भी श्रद्धालु हैं, उन लोगों में मतलब भगवान की भक्ति भरी हुई है, क्योंकि कथा शुरू होने से पहले ही वो लोग आने की प्रतीक्षा करते हैं और आकर के बैठ करके बड़े ही शांति और भाव के साथ भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। अच्छा, आज रात में कौन सी कथा होगी? आज कथा का 6वां दिवस है। भगवान श्री राम जी के विवाह उत्सव की कथा निवेदन करेंगे, सभी लोग श्रवण करेंगे। धूमधाम से भगवान की कथा को आज सभी लोग श्रवण करेंगे और इस उत्सव को सभी लोग प्रेम के साथ मनाएंगे। राम जी की जो कथा है, वो सुनने से क्या क्या फायदा हो? भगवान की कथा सुनने से हर प्रकार से फायदा ही फायदा है। विचार में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, लोगों के हृदय में भक्ति जागृत होती है, मन को शांति मिलती है। तो भगवान की कथा सुनने में तो फायदा ही फायदा है। शांति पाने के लिए क्या यज्ञ ही एक माध्यम है या और भी कोई दूसरा प्रकार है जो कि लोग? यज्ञ देखिए, यज्ञ करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यज्ञ तो बहुत बड़ी बात हुई। कलयुग है, कलयुग में तो एकमात्र भगवान का नाम ही सहारा है। ये हम कथा के माध्यम से प्रतिदिन बताने का प्रयास भी करते हैं। तो भगवान का नाम यज्ञ करना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप सक्षम है तो यज्ञ कराइए, लेकिन अगर आप इतना सक्षम नहीं है तो केवल भगवान का भजन करके, भगवान के नाम का सहारा लेकर के ही
लोग भवसागर से पार हो जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि यज्ञ ही एकमात्र माध्यम है या साधन है, ऐसा नहीं है। अगर आप सक्षम हैं तो यज्ञ कराइए, नहीं सक्षम है तो जो थोड़ा सा समय है आप 10 मिनट 5 मिनट भगवान के लिए अवश्य निकालिए, आप भजन करिए, उससे भी आपको वही फल प्राप्त होगा जो यज्ञ करने से होता है। आप अयोध्या से आई हैं, देश भर की निगाहें अयोध्या पर टिकी हुई है, राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है, तो वहाँ का कुछ सजीव अगर कुछ नज़ारा को बताने के लिए कहा जाए आपको तो? अब वहाँ तो इस समय सबसे बड़ी चीज़ जो भगवान श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, तो उस मंदिर को अभी फ़िलहाल तो मतलब बन के तैयार तो नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। तो उसको जब से ये हुआ कि भगवान का मंदिर अब बनना प्रारंभ हो जाएगा, तब से अयोध्या तो बिल्कुल एक प्रकार से अब दिव्य होती जा रही है। और जिस दिन मंदिर बन जाएगा उस दिन तो अयोध्या के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम ही होगा। तो अयोध्या में मूल रूप से इस समय जो दार्शनिक स्थल है, वैसे तो पूरा अयोध्या ही दार्शनिक स्थल है, लेकिन इस समय नया घाट माँ सरयू का दर्शन करने के लिए और नया घाट पर लोगों की भीड़ प्रतिदिन उमड़ती रहती है। बोरिया ग्राम से और बोरिया के आसपास के तमाम जो गांव है उनसे आपका एक रिश्ता बन गया है, आपको लोग श्रद्धे के रूप में देख रहे हैं और आपके अभी वो श्रद्धालु हैं, तो सभी लोग तो यहाँ से अयोध्या जाएंगे, आपसे मिलेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, अयोध्या में जो लोग भी जाएंगे उनका हम स्वागत करेंगे। यहाँ कथा तो हम बोल ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जितने उनसे हम एक ही निवेदन करते हैं कि जब भी आपको मौका आइए दर्शन करने के लिए। आपसे मिलेंगे? जी बिल्कुल 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 मिलेंगे जी। तो साध्वी आराधना जी थे, जी हैं, और इन्होंने कहा कि ये जो शांति के लिए कोई ज़रूरी नहीं यज्ञ करवाइए, आपका मन सात्विक होना चाहिए और मन में ईश्वर को रखिए, ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलिए, ईश्वर से मिलने की इच्छा न कीजिए, लेकिन हाँ ईश्वर जो कह के गए हैं, राम जी जो बताए के रास्ते पर चल के दिखाइए, यही सच्ची भक्ति है। इसी से आपका वातावरण जो है यहाँ पे सुख चैन समृद्धि का वातावरण पैदा होगा और सब जगह समृद्धि आएगी। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।